हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, बिहार एसएससी की जो सीजीएल प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है वो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, उसमें मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको 1 से लेकर के 37 तक प्रैक्टिस सेट करवाया था। आज मैं करवाने वाला हूँ 38 से लेकर के जितने भी जीके का क्वेश्चन है, लगभग 75 या 76 तक होंगे, उतने मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं फ्रेंड, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो भारत में एग्रो इकोलॉजिक जोन्स जो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 20 संख्या है। ठीक है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र है उसकी कुल संख्या 20 है। इसे नेशनल ब्यूरो ऑफ स्क्वायल सर्वे द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी सारे वीडियो और नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहता है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं पीडीएफ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में है 5 किलोमीटर, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो केवल एक ही राज्य में फैली है तो वह है अजंता की श्रेणी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो वह बने हैं देवेंद्र झांझरिया। ऑप्शन सी है देवेंद्र झांझरिया, जो कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो ये प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो अधिकतम की बात की जा रही है तो यहाँ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत में अधिकतम उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध फ्रेंड कृष्णा नदी पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय होता है तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें शिमला समझौता, उसके बाद भारत सोवियत संधि है, फरक्का समझौता है, ताशकंद समझौता। तो फ्रेंड इसमें से सबसे पहले होगा ताशकंद समझौता। ठीक है, उसके बाद भारत सोवियत संधि, फिर नेक्स्ट हो जाएगा इसका फ्रेंड शिमला समझौता हो जाएगा, और उसके बाद फरक्का समझौता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 4213। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है लॉस एंजल्स में। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह किया गया है अनिल मेनन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं? तो आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं तो वह है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो अधिकतम विविधता मिलती है तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह वस्तु है फ्रेंड जो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्पंज क्या है?
स्पंज फ्रेंड एक जीव है, ठीक है, स्पंज एक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? किसकी वृद्धि है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तो ये प्राणी है फ्रेंड चमगादड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिकीय क्रिया की परिघटना के चलते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो राइबोसोम्स की संरचना में होती है, इसकी संरचना में होती है फ्रेंड आरएनए तथा प्रोटीन्स इसकी संरचना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो वह होती है रिफेम्सिन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये तो सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, फ्रेंड ये कथन सही नहीं है क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होती है, ये भी कथन सही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो वह है तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये स्पष्ट किया जाता है तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति से, ठीक है। नेक्स्ट है एक पिंड पर 2 बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा? तो पिंड किसी दिशा की ओर गति करेगा, तो वह है किसी भी दिशा में नहीं, ठीक है, किसी भी दिशा में गति नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वथन में होता है तो वह होता है फ्रेंड एक निश्चित तापक्रम पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 सोडियम जो 22 है, ठीक है, से 1 उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो वह बनने वाला पदार्थ है तो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वह क्या कहलाता है? तो वह असंजक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी तो वह होगी लाल प्रकाश के लिए। नेक्स्ट है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होगा तो वह होगा अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरण का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर और आमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है तो वह है विद्युत धारा से बल्ब का जलना, ठीक है, विद्युत धारा से बल्ब का जलना। नेक्स्ट है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्पष्ट दिखेगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके दोलन काल पर प्रभाव बढ़ जाएगा, उसका दोलन काल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसमें टोटल व्यय होगी तो 26,400, ठीक है, 26,400 जूल इसकी ऊर्जा व्यय होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोणों का योग अनुपात 5:1 है तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होगी? इसमें टोटल 12 भुजाएं होगी। तो फ्रेंड यह थी कुछ आज की क्वेश्चन महत्वपूर्ण।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में आपको प्लेलिस्ट और पिछले वाला वीडियो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।